वक्त आ गया है, कौम को खौफ का बुत तोड़ना होगा। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, कुर्बानी देना पड़ती है। इमरान खान ने रहीम यार खान में जलसे से खिताब के दौरान दो टूक अल्फाज में वाज़े कर दिया। कहा, राना सनाउल्लाह, तुम जान लो, पहले हम तैयार नहीं थे, तुमने बच्चों और ख़वातीन पर मज़ालिम ढाए, अब ऐसा नहीं होगा। कौम ये बात सुन ले, ये कॉल आज़ादी मार्च की आखिरी कॉल होगी। अब धरना और ना कोई मार्च होगा, सिर्फ इनकलाब होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं, अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं, कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, इसलिए गलतियाँ हुई, अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि इसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले आमादा हुए, फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का तहकीकात का मुतालबा। कहा, कॉल लीक इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा मुल्क के मफाद को पसपोस्ट रखा। नून लीग की पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान से मुतालिक भी ऑडियो लीक। मुस्ताफ़ी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने वाले का इंकशाफ। नामालूम शख्स ने कहा, 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा, फहरिस्त बनाकर देंगे किस किस को मिलना है। 6 तारीख को पेश होने वालों में से 6 या 7 के इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामले को मियाँ साहब से क्लियर करवा लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, वक्त ना निकल जाए वरना खुलबली मच जाएगी। लंदन से अमेरिका और अमेरिका से फिर लंदन। शहबाज की परवाज़ कम ना हुई। जनरल असम्बली में शिरकत के बाद वतन वापस ना आए। बड़े भाई से मिलने फिर लंदन पहुंच गए। अहम मुल्की मामलात पर बैरून मुल्क मुशावरत। इसहाक डार वापस आएंगे या नहीं, फैसला आज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंतहाई ढटाई से हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का जवाब पेश करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम महंगाई ख़त्म करने आए लेकिन ऐसा कर नहीं सके। शहबाज शरीफ को फिर तवक्को थी कि IMF से रकम मिलते ही महंगाई कम कर देंगे, मगर फिर सैलाब आ गया। राना सनाउल्लाह अपनी बदतरीन कारकर्दगी को भी इमरान के सर डालते रहे। कहा, इमरान हुकूमत ने IMF से वादे खिलाफी की, जिससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मीडिया समेत अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज़ के चर्चे। बोल न्यूज़ के हक और सच की आवाज़ बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में सख्त सवालों का सामना पूछा गया, बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया जा रहा है। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकत सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ के नाज़रीन को करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।